आंखें को आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो इंद्रियाणां। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुणा। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानुत सवेस्यं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। सभी त्रिपदी वंदना के लिए तैयार हुए। वंदनासन में आना है, वज्रासन में से वंदनासन में आना है। दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित करना है, श्वास भर के वंदे और झुकते हुए एक बार अरहम, एक बार गुरु और एक बार सत्यम। श्वास भरे, वंदे वंदे गुरु वंदे सत्यम। धीरे से हाथ नीचे। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबका एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागत। कैसे हो? यस, सभी को एकदम आराम से हाथ ऊपर करना। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, बहुत अच्छा। रिलैक्स हो जाइए, दोपहर का समय थोड़ा नींद का है। सबको वेलकम कीजिए, आ जाइए सभी। मोस्ट वेलकम 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 वेलकम, सबको वेलकम कीजिए और सबका स्वागत करते हुए प्रभा जैन जिन्होंने इस संस्था के लिए कार्यक्रम करने का एक फोन करते अपने का हाँ बोल दिया है और सतत कुछ ना कुछ कार्य में मग्न रहती है, करती ही रहती है और बहुत अच्छी तरह के इनके क्लासेस भी चल रहे। एमपी के में भी जितनी क्लासेस हुए सबको बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे प्रभा जी, इस जो ये संस्था है इनकी राष्ट्रीय जैन संघ, तो इसकी वो संस्थापक है। तो इसीलिए मैं नम्र निवेदन करूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रभा जी करें और इसके बाद हम सब आपस में जो भी योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है या प्राणायाम करना है, हम जितना जितना समय मिले जैसा मिले करते रहेंगे। पर आज मुख्य विषय भी योग है, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम हो जाएगा। तो प्रभा जी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ। जय जिनेंद्र, अलका जी, आनंद, पूरी संस्था की टीम और बाकी इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको सादर जय जिनेंद्र। आज योगा डे है, मैं अभी तेरापन भवन में हूँ इसलिए थोड़ा अंधेरा भी हो रहा होगा। नहीं परफेक्ट है कोई बात। तो मैं आप सबसे आज योगा स्पेशल डे हम मनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल योगा। योग का अर्थ होता है शरीर, वाणी और मन, तीनों का जब मिलन होता है तब योग बनता है।
कि हम कभी कभी होता है कि हम शरीर से तो योगा कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन और हमारे भाव उसके साथ जुड़े हुए नहीं होते, तो योगा कोई इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए जब भी हम योगा करें, शारीरिक व्यायाम अलग है और योगा अलग है। योगा को शारीरिक व्यायाम ना माने। योगा का संपूर्ण अर्थ यही है कि योग यानी शरीर, वाणी और मन तीनों का जब समन्वय होता है, तीनों जब मिलते हैं साथ में, तब एक भाव क्रिया होती है और वो होता है योग। तो योग हमें फिट रहना सिखाता है, स्वस्थ रहना सिखाता है, मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता और भावनात्मक स्वस्थता। जब हम तीनों रूप से स्वस्थ होते हैं, तब हम पूरा holistic है। संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए फिट रहने के लिए सबसे आह्वान करती हूँ कि वे अपने आप को अपने पूरे जीवन में छोटी छोटी क्रियाएं करके फिट रह सकते हैं। हम सब बहुत बिजी रहते हैं, लेडीज की लाइफ होती है पूरी बिजी रहती है, वर्किंग वुमेन भी होती है, उसमें भी छोटा छोटा समय निकाल कर अपने लिए, हमें अपने लिए भी जीना होता है। हम ज्यादा कब ध्यान देते हैं कि अब तो शरीर से कुछ हो नहीं रहा, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम डेली अपनी लाइफ में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी समय निकालें खुद के लिए, तो हम बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। और मेरी राष्ट्रीय जैन महिला संघ बहुत अच्छा कार्य करती, हमेशा से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं उसके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी पूरी टीम के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया, हमेशा वो साथ देती है और आगे भी वो बढ़ चढ़कर कार्य करती रहे। ओमरम। जय जिनेंद्र। मैं अभी लेफ्ट लूंगी, माफी चाहती हूँ, मुझे लेफ्ट होना पड़ेगा कि मैं समणी जी को यहाँ हील कर रही हूँ। एक को कैंसर है, तो आप राजश्री को जरा इनवाइट कर हाँ। देना, तो एंड के लिए वो कर लेंगे, या बाद में आप ज्वाइन कर दीजिए, कोई बात नहीं। बाटिया जुड़ी है क्या? तो वो ज्वाइन, मुझे तो दिख नहीं रहे हैं राजश्री जी, तो कोई बात नहीं है। आप में आप नेहा जी या भावना जी? नेहा जी मैं चाहूंगी कि आज अगर आप फ्री हो तो आप भी बात कीजिए। काफी दिनों के बाद आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले 2 मिनट अगर नेहा जी बात करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। नेहा जी सबसे जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा काम इनका भी चल रहा है, तो मोस्ट वेलकम नेहा जी। आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नेहा जी। यस, आप बात कर रही हो नेहा जी? आपके आगे आवाज नहीं आई है नेहा जी। यस, जय जिनेंद्र। सब आप सबसे मिलके सही में बहुत अच्छा लगा। ऑफिस में वो मीटिंग भी चल रही है तो थोड़ा, हाँ नहीं मेरा तो सही है। आवाज आ रही है ओके नेहा जी। बहुत मन था कि मैं जुड़ूं, मगर अभी थोड़ा ऑफिस में बिजी हूँ, तो मैं सुन तो रही हूँ सब, मगर थोड़ा काम में थोड़ा बिजी हूँ, तो थोड़ा माफ करना। मेरा ये ऑफिस टाइम होता है, तो कोई बात सबसे नहीं मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं जुड़ी हुई ऑफिस हूँ टाइम में भी आपसे। आप, हाँ, ऑफिस टाइम में भी आप जुड़ी है और सुनने का कोशिश कर रही हूँ, यही भी बहुत बड़ी बात है। तो राजश्री भी ज्वाइन हो चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यस, आज हम ये कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय जो हमारा वर्ल्ड योगा डे है 21 जून को, उसके उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इससे भी योगा से कोई भी अपरिचित नहीं है, सभी अभी योगा जानते हैं, योगा का इम्पोर्टेंट जानते हैं, और सबको मन ही मन योग करने का मन भी होता है।
परंतु कुछ ना कुछ कारणवश प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। और कुछ लोगों को तो इतना अच्छा लगता है, जैसे हमारे मनोज भैया है, कहीं भी योग की क्लास होगी तो वो जुड़ जाएंगे, नया कुछ मिला तो सीख जाएंगे। तो ऐसे भी व्यक्ति थे कि जो नियमित उसको पीछे लगते कि हमको करना है, सीखना है। तो सबसे बड़ी बात ये है, आज जो भी नए लोग जुड़े हैं उनके लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने महान है, इन्होंने ये प्रपोजल रखा, ये विश्व दिन मनाया जाएगा। और देखो सारे देश ने उसको इतने उत्सुकता से और इतने जल्दी इसको मान्यता मिली है, क्योंकि ऐसे कोई भी प्रपोजल विश्व दिन के लिए जाते हैं तो उस पर बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारा टाइम लगता है, परंतु ये योगा दिन का प्रपोजल बहुत जल्दी हुआ। ये सब हमारी संस्कार संस्कृति चीज की पावर है, ये तो भारत की विशेषताएं हैं। और अभी कोरोना आया, सबको पता है ये कोरोना ने क्या किया है, लाखों लोग मर गए हैं, उनके प्राण चले गए, परंतु जाते जाते भी कोरोना सबको जगा के जा रहा है, जागरूक करके जा रहा है कि तेरा कुछ नहीं है, न ऑफिस है, न घर है, न दार है, कुछ नहीं है। तो अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, पहले स्वस्थ रहना, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। यही कोरोना हमें सिखाया है। तो कोरोना ने बहुत कुछ नुकसान भी किया है, तो थोड़ा बहुत तो फायदा भी किया है। इसीलिए तो नागपुर से आनंद भाई जी, सूरत से मैं जुड़ी हूँ, और मनोज भाई शायद पुणे से जुड़े हैं। तो ये सब लोग अलग अलग जगह से हम जुड़ते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज राजेश्री पांठिया थोड़ी लेट आई, काफी बार आपका नाम ले चुके राजेश्री जी, तो शायद उनको लेट हो गए, कोई बात नहीं है। बाद में आपका एकदम रहेगा ही कार्यक्रम कैसा लगा, और सब आपको ही कार्यक्रम के बारे में बताना है, तो हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। और हाँ जी, मोस्ट वेलकम राजेश्री जी। तो मैं दूसरे सबसे फोन से जुड़ रही थी, मेरा हाँ फोन जुड़ हमने ही नहीं रहा था। हाँ, तो इसीलिए नाम पूछ रहे थे हम बार बार कि राजेश्री जी आपका वीडियो ऑन कीजिए, कौन से नंबर से जुड़ी है बताइए, पर आपका हो कोई ही नहीं रहा मैसेज था। भी। अभी अभी ये जो बहू का फोन लिया और उससे कर रही थी मैं, दैट्स उससे ग्रेट, किया। चलो बहुत बहुत हम्म, अच्छा। तो प्रभा जी ने थोड़ी देर ज्वाइन करके वेलकम कर दिया सबका, तो बोले कि बाद में राजेश जी भी जुड़ेगी, तो मोस्ट वेलकम राजेश जी, नो प्रॉब्लम। थैंक तो यू थैंक यू। सभी मोस्ट वेलकम, थैंक यू। अभी जितने भाई बहन जुड़े हैं, बहनों को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि क्या हम सब लोग आपस में एक बात मुझे मैसेज करके दीजिए कि मैं रोज योगा करती हूँ। कौन ऐसे लोग हैं कि जो रोज योगा करते हैं? चलिए, हमारे मनोज भाई का हाथ तो ऊपर है ही कि भाई मैं करता हूँ, पर नियमित रोज योगा करने वाले चाहिए। यस, राजेश्री जी भी करती है। फिर आईफोन किसका है? नाम उनका आईफोन लिखा हुआ है, तो नाम नहीं है। तो वो पूजा जैन का भी हाथ ऊपर है कि वो भी कर रही है। चलो, जो भी जुड़े सबके वीडियो भी ऑन रखेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं सबसे बातें करती हूँ, चर्चा भी करती हूँ, तो अच्छा लगता है। और जिनका फोन के पर नाम नहीं आ रहा है, परंतु आईफोन लिखा हुआ है, तो आप भी दिख रहे हैं, अगर अपना नाम भी बता दोगे तो अच्छा है। अंजू बोथरा है। तो आप सबको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें नियमित योग करना ही है। इस योग में आई डू ऑलवेज, ये संपत संपत है, फ्रॉम संपत। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रचना जी भी रोज कर रही है, हाथ ऊपर कर रही है, बहुत बढ़िया। पूजा जी भी कर रही है, बहुत अच्छा। जो कर रहे हैं उनके लिए तो एक बार सब हम ओम अरहम करेंगे, ओम अरहम, मोस्ट वेलकम। परंतु आज से जो नहीं कर रहे उनको आज से योग दिन की याद में प्रेरणा लेनी है। और मैं तो एक बात आगे जाके बताऊंगी कि जितनी भी बहनें जुड़ी है, केवल योग क्यों करे भाई, आगे भी कुछ करना है हमें। मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे क्या करना है, तो आप चार्ट कीजिए कि क्या करने की मैं आपसे अपेक्षा रख रही हूँ। आप आगे प्रेक्ष- बढ़े, बताइए। हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। प्रेक्षा ध्यान। नहीं, प्रेक्षा ध्यान भी नहीं, और बोलो, योगा के संदर्भ में ही समझो। मैं चाहती हूँ आपसे एक मतलब प्रगति चाहती हूँ, आगे आप बढ़े, इसलिए मैं कुछ चाहती हूँ आपसे। क्या कर, चाहती होगी? और करा, यस, कराना है सबको। तो कराना है तो कैसे कराएंगे? जब हम सीखेंगे, एग्जाम देंगे ये पूरा। यस यस। तो मैं आज सबको हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ कि कोरोना ने जगाया है, विश्व योग दिन आया है,
तो क्यों ना हम बहनें संकल्प करें कि हम योगा टीचर बनेंगे। प्रभा है ना योगा टीचर, क्लासेस चलाती है, तो हम भी क्यों नहीं क्लास चले, मनोज भैया भी क्लास चालू करे अपने पुणे में। और ज्यादा बड़ी नहीं हो तो चलेगा, अपने अपार्टमेंट में करिए। जितने लोग हैं अपार्टमेंट के, अपने फ्रेंड सर्कल है जो अपने ग्रुप में जुड़े हैं, उनका एक क्लास लेते जाइए रोज, नहीं तो वीक में एक लेते जाइए। तो हमें ये उच्च ध्येय, बड़ा जितना ध्येय रखोगे आपको कुछ अच्छा मिलेगा। और ये योग बहुत अच्छा है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक गीत के माध्यम से करती हूँ। आपकी जिनकी आवाज चालू है वो आवाज मेरे साथ मेरे पीछे एक एक लाइन बोलेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रोन्नति का मार्ग एक है, राष्ट्रोन्नति का मार्ग एक है, योग साधना नित्य करे, योग साधना नित्य करें। वेद काल से गूंज रहा, वेद काल से गूंज रहा, ओंकार ओंकार ओंकार, ओंकार ओंकार ओंकार। मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, मन मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, स्वस्थ सदा उसी को रखना, स्वस्थ सदा उसको रखना। पंच तत्व में छुपा हुआ है, पंच तत्व में छुपा हुआ है, आत्म तत्व है खोजना, आत्म तत्व है खोजना। सोहम का नित जाप करे, ओम का नित जाप करें, यम नियम को पालना, यम नियम को पालना। वेद काल से गूंज रहा, वेद काल से गूंज रहा, ओंकार ओंकार ओंकार। ओंकार ओंकार ओंकार। तो याद रखना, राष्ट्र की उन्नति भी हमारे योग की, क्योंकि गुरुदेव तुलसी ने कहा है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। योग करेगा तो हम हेल्दी होंगे, हम हेल्दी और अच्छे होंगे तो अपना परिवार अच्छा रहेगा, संसार अच्छा रहेगा। तो ऐसा योग हमें करना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम ओंकार से करते हैं। अभी गीत गाया, उसमें ओंकार का महत्व हमें बताया। तो आज सभी लोग कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, बिल्कुल है ना राजश्री जी? कुछ ना कुछ लेके जाना है आज। ऐसे नहीं कि यस, ये कार्यक्रम रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो एक तो आप मुझे बाद में मैसेज कर देना राजश्री के पास कि कौन योग शिक्षक बनना चाहता है। अभी आयुष मंत्रालय ने भी एक योजना शुरू की है और उसका नाम है प्रोफेशनल योगा कोर्स। तो वहां से भी अपने को जो भी सीखना है, अभी ऐसा मत सीखो साल भर सीख रहे, साल भर का टारगेट रखो कि नेक्स्ट योगा डे के दिन मैं प्रेक्षा प्रशिक्षिका हूँ, मेरा क्लास चलेगा। तो हम सर्टिफाइड योगा क्लासेस शुरू करेंगे राजश्री जी। तो मुझे चाहिए कि अपने सबके नाम इसमें आने चाहिए और हम ऐसे क्लास सीखेंगे कि जिससे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और हम टीचर भी बन जाएंगे और अपने जगह जहां भी हो क्लासेस शुरू करेंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा। तो शुरुआत करते हैं ओंकार से। ओंकार करने से देखिए गुस्सा कम होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गुस्सा सबको आता है। ऋषि मुनियों को भी छुपा नहीं है, उन्होंने भी शाप दिए हैं, देवी देवता भी देते, तो सबको गुस्सा आता है। तो हम तो छद्मस्त है, इंसान है, तो गुस्सा तो आता ही है, परंतु गुस्से पे कंट्रोल करना है तो ओंकार कीजिए, दीर्घ श्वास का प्रयोग कीजिए, ध्यान कीजिए। तो कम से कम ओंकार हमें गुस्सा कम कराएगा। आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल में भी बच्चों की भी स्मरण शक्ति बहुत कमी होती है, हमें भी याद नहीं रहता यार, हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं। तो इससे याददाश्त बढ़ेगी।
कंसंट्रेशन नहीं, तो मन नहीं लगता, बच्चों का भी नहीं लगता। तो इसके साइंटिफिक रिजल्ट है कि इसमें कंसंट्रेशन अच्छा होता है। और दूसरा, बहुत सारे फायदे, बहुत सारे, क्योंकि अ में 3 शब्द आते हैं, अ, उ और म। अ, उ और म, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें वर्तमान भूत भविष्य, सब कुछ इसमें आ जाता है। ये तो एक ओमकार एक लेक्चर का अलग विषय है, जिसपे हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ओमकार यूजफुल है। सोते टाइम करोगे, अच्छी नींद आ जाएगी, शांत नींद आ जाएगी। सुबह उठते ही करोगे, पूरा दिन प्रसन्नता से जाएगा। मन खराब हो गया, मूड नहीं है, गुस्सा आ गया, ओमकार करो, वातावरण चेंज हो जाएगा, मन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये ओम हमें करना है। ये ओम करने में केवल 10 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? केवल 10 सेकंड लगते हैं ओम पर। 5 सेकंड श्वास लेने में लेते हैं। तो 5 सेकंड का श्वास, 10 सेकंड होगा, मतलब एक ओंकार करने को 15 सेकंड लगते हैं। तो 1 मिनट में हमारे 4 ओम होते हैं, 1 मिनट में। और हम थोड़ा सा लंबा भी करेंगे तो 1 मिनट में 3 आराम से कर सकते हैं। तो 1 मिनट तो हम अपने आप के लिए दे सकते हैं ना, दे सकते हैं ना? पक्का सभी रेडी है? 1 मिनट अपने आप को देना है। उठते ही ओंकार करना है, सुबह भी शाम को भी ओंकार करना है, सोते टाइम भी ओंकार करना है। मन में रेस्टलेसनेस आया, ये कोरोना ने मन को झंकोर दिया, क्या होगा? मन में आया, कुछ नहीं होगा, मैं तो ओंकार करूंगी करके ओंकार करना है। और ये ओंकार का अ का उच्चार नाभि पे आता है, उ का उच्चार कंठ में आता है, और म का उच्चार मस्तिष्क में आता है। ओ नाभि पे शुरू होता है, तब हमारा तेजस केंद्र होता है, और यहाँ पाचन शक्ति भी होती है, और कंठ में यहाँ विशुद्धि केंद्र है, और यहाँ थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है। और आजकल थायराइड के बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ओंकार से थायराइड के प्रॉब्लम भी बहुत कम होते हैं। और म पे करोगे ना, तो मस्तिष्क के पूरे वाइब्रेशन आएंगे, और ये मस्तिष्क जो हमारा है, वो वाइब्रेशन से पूरा शांत होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, चेहरे पे भी तेज आएगा। तो ऐसा ओंकार हम सबको करने के लिए लंबा श्वास लेना है, ओ से शुरुआत करनी है, तब ओठ खुलेंगे, धीरे धीरे ओठ बंद होगे, तब ऊ हो जाएगा, तब वो कंठ में उच्चार आएगा, और म मस्तिष्क में। तो हमें अधिक से अधिक समय म को देना है। जनरली लोग करते हैं ओम, परंतु विधिवत नहीं होता, म ज्यादा नहीं करते हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं आते हैं। जनरली लोग कैसे करते, मैं आपको बताती हूँ। म पे आपे खत्म कर देते, म का करते ही नहीं है लोग जनरली। तो साइंटिफिकली कहते हैं म के वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होने चाहिए। इसलिए अगर हम 10 सेकंड ओम करते हैं, तो ध्यान रखो 2 सेकंड अ, 3 सेकंड उ करेंगे, और 5 सेकंड म करेंगे। ध्यान में आया सबके? 2 सेकंड अ, 3 सेकंड उ और 5 सेकंड म। तो सभी रीढ़ तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी, जिस आसन में कंफर्टेबल बैठ सकते वैसे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। हाथ की ज्ञान मुद्रा, मुझे राइट हैंड उसके ऊपर, अंगूठे एक दूसरे को टच किए हुए नाभि के पास स्थापित करें। इसको ब्रह्म मुद्रा, वीतराग मुद्रा बोलते हैं। सबकी मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। केवल एंड केवल श्वास को देखें। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान ना दे। ध्यान से सुने, और किसी के घर में अगर बात चल रही है, तो अपना फोन, जो को होस्ट है, वो अपना फोन म्यूट कर दे, ताकि आवाज ना आ जाए। क्योंकि ओम में जितनी शांति होगी, उतना आनंद अच्छा आएगा। पूरा शांत वातावरण, ओम के लिए तैयार। और कैसा बोलना है, ध्यान से सुने। केवल 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। उस 3 बार में
एक बार मैं करूंगी तब आप कुछ नहीं करेंगे, केवल ध्यान से सुनेंगे। जैसा ही मेरा ओम पूरा होने लगेगा आपका ओम शुरू हो जाएगा। जब आप ओम करेंगे तो मैं सुनूंगी कि आपका म का उच्चारण बराबर आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार मेरे और आपके ओम में एक लयबद्धता होगी, एक ताबद्धता होगी, टूटना नहीं चाहिए। जैसा ही मेरा म शुरू हो जाएगा आप श्वास लेंगे, मेरा म पूरा होने का ओ शुरू हो जाएगा। प्रबद्ध होंगे, ये ध्यान म के लिए दे, लंबा श्वास ले। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के लिए तैयार। एक एक लाइन में बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अभी सभी एक साथ बोलेंगे, सबको आती है। गुरुर ब्रह्मा, गुरु को वंदन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से दोनों हाथ घसेंगे, गर्माहट महसूस करेंगे। जोर जोर से जितना तेज घसेंगे, घसे घसे गर्माहट महसूस करें। हाथ को तलवों को गरम गरम महसूस करें। दोनों हाथ आंख पे संपुट करके रखे। अंदर आंख खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंख खोले। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत अच्छा। प्रार्थना से मन शांत होता है, प्रसन्नता आती है, वातावरण बन जाता है। तो अभी हम सभी योगा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का मुख्य विषय योग है। और योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये शरीर देखो, ये सब जॉइंट्स है। और ये सब जॉइंट्स आप जब तक खुलेंगे नहीं तो ये क्या होगा, कभी यहाँ प्रॉब्लम होगी, कभी स्पॉन्डिलिसिस होगा, कभी फ्रोजन शोल्डर हो गए, कंधे में दर्द,
पेट में दर्द, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उम्र में हमारे दर्द भी बढ़ते जाएंगे। अगर वो नहीं बढ़ाने हैं, बीपी नहीं चाहिए, डायबिटीज नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमें ओंकार करना पड़ेगा। ये नियमित ओंकार करने से ओम से पूरा शरीर का रक्त संचार वो व्यवस्थित होता है, संतुलित होता है और हम स्वस्थ मस्त रह सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करने की आवश्यकता है। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारी योग प्रेक्षा प्रशिक्षिका मधु जी नाहटा, जो खुद नियमित योग करती है, अपने पोते को भी पोती को भी कराती है। अभी इन्होंने अपने परिवार का योगा लिया, कितनी बड़ी बात है। इनका परिवार हर रविवार एक साथ मिलता है और उन सबको जोड़ के उन्होंने कार्यक्रम किया और जल्द ही उनका एक प्रेक्षा सेंटर चालू होने जा रहा है। तो अपने घर पे ही ये प्रेक्षा ध्यान शुरू करेगी, तो क्यों नहीं आप भी अपने घर पे एक प्रेक्षा सेंटर शुरू कर दीजिए। हम लोग आएंगे, आपका योगा क्लास लेंगे, महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, पूरे परिवार को इकट्ठा करो, पड़ोसियों को। तो कैसे इकट्ठा करते हैं थोड़ी बात करेगी मधु आपसे और योगा का महत्व भी बताएगी। तो आप लोग कर दीजिए। मधु नाटा। जय जिनेन्द्र सभी से। मैं खड़ी, यहाँ तक का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना अलका जी मेरा? क्योंकि एक मिनट, योगी हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पीछे, हल्का सा बस, पैर नहीं दिख रहे, बाकी तो ठीक है। मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ, ठीक है। इतनी दूर तक एक मिनट, ठीक है। तो आज है ना हम योगिक क्रियाएं करेंगे। योगिक क्रियाएं यानी कि जैसे कि प्रभा जी ने बताया, योग क्या है? आत्मा और शरीर का प्लस। अगर एक क्रिया में चले तो योग होता है, वरना नहीं। तो योगिक क्रिया में हमारे पास अगर अधिक समय नहीं है तो हम छोटी छोटी क्रियाएं करके और अपने आप को पूरा स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे सारे जॉइंट्स की, मतलब मस्तिष्क से लेकर पांव तक की हम योगिक क्रियाएं करें और 15 मिनट में वो हो जाती है, कर सकते हैं और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, केवल योगिक क्रियाएं करने से भी हम अपने आप को वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको 6 योगिक क्रियाएं करके दिखाऊंगी। आप पहले मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप उसे ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद एक बार आप मेरे साथ करेंगे। पहली एक मधु, एक मिनट, सभी को नम्र निवेदन है कि सभी अपने आसन पे आए और मधु जी के साथ योग करें। जब करेंगे तभी आपको मजा आएगा, केवल देखना नहीं है। सबको नम्र निवेदन है कि सभी जगह पे खड़े हो जाए और जैसे जैसे मधु जी बता रहे वैसे करते जाए। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सीधे। आपकी एड़ियां मिली हुई, पंजे दोनों खुले हुए थोड़े से, इस तरह हाथों को साथल के समानांतर रखेंगे और दृष्टि सम्मुख रहेगी योगिक क्रियाओं में। हाँ बोलो आनंद भाई जी। ठीक है। अब आप पहली क्रिया, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं लेना है, 4 बजे पूरा कर देंगे। एकदम इजी क्रिया। हाँ इसीलिए तो ज्यादा कुछ करना नहीं, 4 बजे पूरा कर देंगे। खाना भी अगर आपने खाया है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम इजी क्रिया है, 6 क्रियाएं। फिर अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप आगे इस प्रोग्राम से जुड़िएगा, प्रेक्षा ध्यान से जुड़िएगा और सीखिएगा। तो सबसे पहली क्रिया है मस्तक के लिए। सबसे पहले हाथों को घर्षण करेंगे ऐसे और हमारे ललाट पे हल्के हल्के मालिश करें इस तरह से। आप मेरे साथ करते जाइए इस तरह से। ये मस्तक पे चित्त को, अब दूसरी में आप मस्तक पे चित्त को केंद्रित करेंगे, ललाट पे। चित्त यानी कि आपकी चेतना, ठीक है। आप वहां पे अपने आप को, चित्त को केंद्रित करें और 10 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। मतलब आप श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, ऐसे। और चित्त कहाँ रहेगा? मस्तक पे, दृष्टि सम्मुख।
अब तीव्रता से श्वास ले, श्वास छोड़े। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त मस्तक पे तीव्र श्वास प्रश्वास। मस्तक की दूसरी क्रिया, इसमें हमें अपनी कनपट्टी, ललाट और मस्तक के स्नायुओं को, मांसपेशियों को तनाव देना है, खिंचाव देना है। आप मेरे को देखिए, अगर दिखाई देता है, नहीं तो मैं बैठ के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से, और दृष्टि सम्मुख। श्वास भरते हुए कनपट्टी, ललाट और मस्तक के स्नायुओं को, मांसपेशियों को तनाव दें, ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए उन्हें ढीला छोड़ें। एक बार फिर करेंगे। श्वास हुए कनपट्टी, ललाट और मस्तक की मांसपेशियों को खिंचाव दें, ऊपर की ओर खिंचाव दें, दृष्टि सम्मुख रहेगी। इस तरह से और चित्त ललाट पे रहेगा। उस तनाव को महसूस करें, कनपट्टी, ललाट और मस्तक के मांसपेशियों के तनाव को फील करें। सांस छोड़ते हुए शिथिल। इससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। हमारे मस्तिष्क के जो स्नायु है वो सक्रिय होते हैं। नर्व सिस्टम, हमारा नर्व सिस्टम सक्रिय होता है, क्योंकि हमारा नर्व सिस्टम सबसे ज्यादा मूल्यवान है हमारे शरीर में। वो ही आदेश भेजता है वैसे, और अगर वो डेड हो गया या वो ऐसा काम करना बंद कर देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे सक्रिय रखना बहुत आवश्यक है। तो आप मस्तक की अगर ये 2-3 हल्की फुल्की क्रियाएं करेंगे तो आपके मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपके स्नायु सक्रिय होंगे। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे 1 by 1। पहले मस्तक, अब आंख। आंख की क्रिया करेंगे। आंख की क्रिया करने के लिए सबसे पहले हमें श्वास भरते हुए केवल आंख के गोलकों को हिलाना है। हमारा गर्दन, हाथ ये सब नहीं। आंख के गोलक ऊपर जाएंगे श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे भूमि को देखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आसमान को देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे भूमि। श्वास भरते हुए ऊपर, आंख के गोलकों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आंख की पहली क्रिया। अब आंख की दूसरी क्रिया में हमें श्वास भरते हुए राइट साइड जाना है और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, आंख के गोलकों को। आप एक बार मेरे को देख सकते हैं। श्वास भरते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। श्वास भरते हुए गोलक को राइट ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। श्वास भरते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। ये हुई हमारी दूसरी क्रिया आंख की। और आंख की तीसरी क्रिया में हमें आंख के गोलकों को डायगोनल ले जाना है। आप अपने हाथ का सहारा ले सकते हैं। राइट हैंड को अप कीजिए, लेफ्ट हैंड को
इस तरह से डाउन रखिए और जहां अंगूठा है उसको देखना है। अगर बिना इसके सहारे कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हमारा अभ्यास नहीं है तो हम अपने अंगूठों को देखेंगे, अप और डाउन। ठीक है, श्वास भरते हुए हम राइट साइड अप देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, ऐसे इस तरह से राइट साइड अप, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। हमारी गर्दन नहीं हिलेगी, केवल आंख के गोलक ही हिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। श्वास भरते हुए राइट साइड अप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब आप अपने हाथों का मोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड अप एंड राइट हैंड डाउन। अब जब आप देखेंगे तो श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड अप, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, लेफ्ट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये हुई हमारी तीसरी क्रिया। अब आंख की चौथी क्रिया करने के लिए हमें अपने आंख को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। श्वास भरेंगे, कुंभक करेंगे, कुंभक का यानी श्वास को रोकेंगे, लेकिन जो अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो वो कुंभक नहीं करेंगे, श्वास को रोकेंगे नहीं, वो ऊपर जाते हुए श्वास लेंगे, नीचे आते हुए श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं, श्वास भरें, कुंभक करें, आंखों को इस तरह से राइट से लेफ्ट की तरफ गोल घुमाएंगे। एक बार वापस राइट से लेफ्ट करते हैं, फिर लेफ्ट से राइट करेंगे। आप मेरे साथ कीजिए, श्वास भरें, श्वास को रोकें, आंखों को ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए, गोल घुमाए, और अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरें, श्वास को रोकें, कुंभक करें और लेफ्ट से राइट की तरफ आंखों को, मतलब नीचे से ऊपर आप देखते चले जाइए, आपके गोलक अपने आप आते रहेंगे। आप उस स्थान को देखिए, लेफ्ट से राइट, ओके। ये हुई हमारी चौथी क्रिया। अब पांचवी में हमें श्वास को रेचन करना है, रेचक करना है, यानी कि श्वास को छोड़ना है, छोड़कर रोकना है, कुंभक करना है। इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कुंभक। जब हम श्वास को छोड़ते हैं और उसको रोकते हैं तब उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो बाह्य कुंभक के साथ हमें आंखों को टिमटिमाना है। तेजी से टिमटिमाना है, एकदम इजी एक्सरसाइज है। तेजी से बस टिमटिमाना है, केवल बाह्य कुंभक के साथ। अब आगे आपको हाथों को घर्षण करना है इस क्रिया में। इस तरह से हाथों को घर्षण करके इस संपुट बनाना है और उसकी ऊष्मा को आंखों पे फील करना है। संपुट को आंखों से ढक लें और उस गर्मी को फील करें अच्छे से, और धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाएं और छिद्र से जो प्रकाश आ रहा है उसे देखें। धीरे 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 नीचे देखते हुए हाथों को नीचे ले आए और इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। यदि आपके चश्मा है
तो उसके नंबर भी कम हो सकते हैं, आंखों के जो बीमारियां हैं वह भी दूर होती हैं। आप रेगुलर कीजिए, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। अब इसके बाद में तीसरी क्रिया कान के लिए। पहले में हमें दोनों, ये जो तर्जनी अंगुली है, ये जो नो जिससे हम बोलते हैं, उस अंगुली को हम ऐसे इस तरह से रखेंगे, कान के ऊपरी भाग पर जो छोटा कान है वहां पे डाल के सी आकार में घुमाएंगे, इस तरह, ये इस तरह से, बस आप ऐसे ऐसे, ज्यादा अंदर तक नहीं डालना है, नाखून बड़े हुए भी नहीं होने चाहिए क्योंकि कान भी बहुत सेंसिटिव प्लेस है। तो आप एकदम आगे इस तरह से। इसकी दूसरी क्रिया में दोनों हाथ की उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को कैंची की तरह बनाएंगे, कैंची का आकार हो गया। अब इसको दोनों तरफ से आगे पीछे इस तरह से आप मालिश करेंगे, हल्की मालिश। इसके बाद में तीसरी क्रिया में हमारे कान के 3 पोर्शन है, नीचे का, बीच का और ऊपर का। तो ऊपर के भाग को हम ऊपर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। बीच के भाग को हम बाहर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। नीचे के भाग को नीचे की ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। आप मेरे साथ करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और अब हम अपनी अंतर ध्वनि सुनेंगे चौथी क्रिया में। हाथों को, अंगुलियां पीछे, और ये जो हथेली है इसको कान पर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे और बहुत शांति से सुने अंतर ध्वनि। बहुत सुंदर ध्वनि सुनाई देती है। अगर ये आप करेंगे कान की क्रियाएं, तो आपकी विवेक शक्ति जागृत होगी, कानों के सुनने की शक्ति बढ़ेगी, आलस्य दूर होगा, प्रमाद दूर होगा, तो ये कान के दोष दूर होंगे। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये रोज क्रिया करेंगे तो किसी को अगर कान की बीमारी है, सुनने में कमी है, तो वो ये अवश्य करें। चौथी क्रिया है मुंह और स्वर यंत्र की। तो सबसे पहले हम नाक से श्वास लेंगे और मुंह को फुलाएंगे, जैसे कोई रसगुल्ला हमने अपने मुंह में रख रखा है। इस तरह रसगुल्ले को घुमाएंगे भी। दूसरी क्रिया में हम अपने मालिश करेंगे पूरे मुखमंडल की, जिससे हमारी जो मुखमंडल पर झुर्रियां भी नहीं पड़ेगी, आभा भी बढ़ेगी, हमारी चमक बढ़ेगी, हम सुंदर लगेंगे। इस तरह से पहले सर ललाट पे, फिर टी शेप में नाक पे, इस तरह से जैसे फेशियल करते हैं ना आपके आकर, इस तरह से। ये हमारी योगा की फेशियल है, बिना पैसे की फेशियल है। और ठुड्डी, साथ साथ में आत्मा का फेशियल भी हो जाता है इसमें, सारी क्रियाओं में। इस तरह से हम मालिश करेंगे और इसके बाद में 3 अंगुलियों का सहारा, नहीं, ये जबड़े हल्के से ऐसे दबाएंगे, हल्का दबाएंगे, जोर से नहीं, इस तरह से खोलेंगे। टीज करते हैं ना अपन,
जिस तरह से, तो ये मांसपेशियां हमारी तनेगी तो हमारे झुर्रियां नहीं पड़ेगी, हमारे मुख में झुर्रियां नहीं पड़ेगी। इस तरह से डेली आप कीजिए, आप कभी बुढ़े नहीं होएंगे। इस तरह। और अब सांस भरते हुए जैसे ऊपर लेना है, हल्के से मुंह को 3 अंगुलियों का सहारा लेते हुए मुंह को खोलना है, जितना 3 अंगुलियां समा जाए उतना, और आ की ध्वनि करेंगे। आ। ये हमारे मुख की क्रियाएं हुई। इससे जैसा कि मैंने बताया, आभा बढ़ेगी, झुर्रियां नहीं पड़ेगी, पायरिया आदि रोग नहीं होंगे, आपके जो स्वर है, स्वर यंत्र है, वह बहुत अच्छा होगा। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों के स्राव संतुलित होंगे, थायराइड जैसी बीमारियां नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छे छोटे छोटे से योगिक क्रियाएं हैं जो हमें बहुत थोड़ी सी देर में बहुत सारा लाभ देती हैं। और अब जब ये जो कोरोना का काल है, तो उसमें मैं आपको कंधे की भी बता देती हूँ। गले की छोड़ के कंधे की बताती हूँ। कंधे में सबसे पहले आपको इस तरह से अंगूठा और अंगूठे को अंदर लेके अंगुलियों से बंद करना है। फिर श्वास भरते हुए कंधे को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे। इस तरह से। और दूसरी क्रिया में समन्वय मुद्रा, इस तरह अंगुलियों को अंगूठे से ऐसे बना लें, जैसे अपन बच्चे को ग्रास देते हैं वो उस तरह से बना लें और यहाँ पे पकड़ लें। ये इस हड्डी पे रखेंगे कंधे की। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, श्वास भर के रोक लीजिए, फिर एंटी क्लॉक 1 2 ये कोहनियां आगे की तरफ मिलनी चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर। इससे देखिए आपके जो कंधे हैं वो मजबूत होंगे, कंधे की मांसपेशियां सक्रिय होंगी और जो फ्रोजन शोल्डर है वो भी दूर होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम छाती की करेंगे। इसमें श्वास भरते हुए हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए ऐसे लाना है। अब इस तरह से दूसरी क्रिया में जैसे सिंह का पंजा होता है उस तरह से करना है। श्वास छोड़ते हुए इस तरह से बाहर लाना है और श्वास भरते हुए ऐसे खींचना है जैसे आपको बहुत जोर लग रहा है, ऐसे वापस अंदर की तरफ। तीसरी क्रिया में हाथों को इस तरह से रखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पुल करेंगे इस तरह, जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं वैसे। श्वास भरते हुए
श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए छाती फूलती है और श्वास छोड़ते हुए सिकुड़ती है। इस तरह से करने से आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। खांसी, कफ, जुकाम, ये जो भी बीमारियां हैं फेफड़े से जनित, वो बीमारियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप अभी वर्तमान काल में ये एक्सरसाइज तो अवश्य डेली करें, और सब भी करनी है पर ये अवश्य करें। अलका जी इतनी कराऊं ना? हेलो, और मधु जी, मधु जी, हाँ इतनी कराऊं? आवाज आ रही है मधु जी? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अलका जी। हेलो, हेलो, आ रही है मेरी को, आपकी आवाज आ रही है अलका जी? हेलो, चल गर्दन की एक्सरसाइज और कर आनंद भाई लेते जी, हैं। हाँ आईपैड पे नहीं आ रहा है, मैं आईफोन चालू कर रही हूँ, उसको होस्ट बना देना, अभी 1 सेकंड में कर देती हूँ चालू, ठीक है? वो नहीं हो रहा है आईपैड पे, ओके? गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं अपन। श्वास भरते हुए, देखिए गर्दन की जब एक्सरसाइज करेंगे तो खाली गर्दन का मूवमेंट होगा और कोई भी भाग हिलेगा नहीं, ये ध्यान रखना। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की साइड ले जाना है। पहले हम गर्दन के लिए मालिश कर लेते हैं। गर्दन उपयोगी है क्योंकि यहाँ से ब्रेन की जो बहुत और बहुत अमूल्य नसें आती हैं यहाँ से, तो पहले इसका आप सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। वो कोर्स नहीं आ रहा है, उस पर तो नोट लगा है। हाँ ठीक है, फ्रंट हाँ ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ ठीक है मधु जी, इतना मेरा आवाज ठीक है मधु जी, इतना मेरा आवाज नहीं आ रहा था, पूरा कर दीजिए, आपका होने के बाद पूरा कर दीजिए, ऑलरेडी टाइम हो गया है। आपको आवाज आ रही? हाँ हो गया, हाँ हो गया। अब 6 यौगिक क्रियाएं करवा दी है मैंने, अब बाद में आराम बाद में करेंगे। अभी देखते हैं समय कितना है, उनके हिसाब से अपन पूरा करेंगे, नहीं तो अभी बहनों को रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने थोड़ा सा ही योगा देखा, कि हम बिगिनर्स दिखा रहे हैं, कि हम आपको और दिखा नहीं सकते, अभी नए लोग हैं तो पता नहीं आप करते हैं कितना कर रहे हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा आपको एक ट्रेलर के रूप में या झलक के रूप में दिखाया, कि जिससे हमारे ऊपर का जो अपर बॉडी का पार्ट कितना ठीक कर सकते हैं। वैसे लोअर बॉडी के आसन है, फिर मिडिल बॉडी के आसन है, सब कुछ है। तो अभी आपको अभी इको आ रही है? अभी भी मधु जी इको आ रही है? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही मधु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो राजेश्री जी मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने जो बताया वो आप अपनी फीडबैक्स दीजिए कि कैसा लगा, और आगे हम इसी तरह जुड़ते रहेंगे। हम अभी थोड़ा प्राणायाम भी करा सकते हैं आप लोगों को, पर मुझे पता नहीं कि आप लोग कितना देर रुक सकते हैं, तो उसी प्रकार बताइए, तो हम 1-2 प्राणायाम के प्रकार आपको बता देंगे, क्योंकि अभी कोरोना के काल में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आपको आपकी प्रतिक्रिया चाहिए राजेश्री जी। राजेश्री जी आप हो? यस राजेश्री जी बांटिया। राजेश्री जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
राजश्री, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। रुता शाह पूना, वेलकम रुता। अच्छा लग रहा है रुता ज्वाइन हो गई है। राजश्री आप बात कीजिए प्लीज, आपका आवाज नहीं आ रहा है राजश्री। ठीक है, राजश्री जी का नहीं आता। आप मुझे अनलॉक कीजिए। आनंद भाई जी, राजश्री जी को अनलॉक कर दीजिए, राजश्री जी को होस्ट बना दीजिए। आप अनम्यूट कीजिए राजश्री जी, अभी ट्राई कीजिए। अब आ रही है आवाज? यस यस आ रहे हैं। यस राजश्री जी, वो हो गई। तो आपको एक प्राणायाम दिखाना है या अभी स्टॉप करना है, जैसे भी आपकी सुविधा हो। हम लोग अभी वक्त तो हो गया है, एक करा दीजिए, एक प्राणायाम करा दीजिए, फिर अंतिम कर देते। चलो एक प्राणायाम मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज के कोरोना में बहुत आवश्यक है। और मेन है कि हमारे ये विशुद्ध केंद्र शुद्ध करना है। सारी जो प्रॉब्लम है यहाँ आती है। थायराइड्स की प्रॉब्लम भी होती है कई लोगों को, और यहाँ जो भी हमारा बाहर से कीटाणु आते हैं, सारे आते हैं, तो यही से जाते हैं और निकलते तो यहीं से निकलते हैं। इसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए एक सिंपल बात बता देती हूँ मैं। इसको हम बोलते हैं कि तेज श्वास, तेज लेना है। मतलब इतने अपन देखते हैं ना, एक समझ लो कांच की एक नली है और कुछ कचरा अटका है, तो अपन पहली बार क्या करेंगे, फूंकेंगे, राइट। वैसे ये गले को भी क्या करना है, फूंकना है, निकलना है, जोर से निकल बाहर, सारी गंदगी को निकालने की कोशिश करनी। इसको तेज श्वास बोलते हैं, स्पीडी श्वास करना है। वो भस्त्रिका का प्राइमरी होता है। भस्त्रिका करने के लिए प्रैक्टिस में आता है, और ये हम कभी भी कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, तो बहुत फायदा होता है। तो मैं एक बार दिखाती हूँ, फिर हम लोग करेंगे। इसमें क्या करना है, जोर से सांस लेना, इतने जोर से छोड़ना है कि सब गंदगी निकल रही है, ऐसा कल्पना करना। हो सके तो पहली बार कर रहे हैं तो नैपकिन वगैरह रखिए, गंदगी निकलती है रूम नाक से। हम लोगों को तो रोज आदत है, हम रोज क्लीनिंग कर देते तो नाक से निकलेगी नहीं, परंतु अगर नए लोग हैं तो निकलती भी है। तो हमें ये फर्स्ट स्टेप करके गंदगी निकालनी। अब ये निकालने की भी एक विधिवत विधि है। कैसे, जैसे ट्रेन शुरू होती है तो धीरे 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 और फिर स्पीड लेती है, वैसे हम तेज श्वास शुरू जोर जोर से करेंगे और फिर स्पीड लेंगे। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे करवा लूंगी, ठीक है। देखो, झटका देके अंदर से सब चीजें निकालनी, और भावना बानिए, अंदर की गंदगी निकाल रही है, बीमारी निकल रही है, सारे दिखाई नहीं दे रहे। अलका जी अच्छा, आप दिखाई नहीं दे रहे। अभी आ रही है आवाज? आप दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रही हूँ? हाँ जी, वीडियो और ओके, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, दिख रही है, अब दिख रही। दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ अब दिख रही। देखिए आप श्वास कैसे लेते हैं, देखिए कि जैसे अपन पूरा ले रहे, पर भावना भी बानी कि सारी गंदगी निकाल रही हूँ, अंदर के जो कीटाणु गए हैं, सारे वायरस को बाहर निकाल रही हूँ, और ये भाग में साफ कर रही हूँ। नली को, श्वास नली को सफाई करनी है। तो एक बार देखिए, याद रखिए उसमें कंधे नहीं हिलेंगे, मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, केवल ये भाग। अब इसको स्पीड कैसे लेना है वो भी दिखाती, देखिए। इसमें क्या है कि अपने को पूरा ध्यान या कंसंट्रेट करना है और ट्राई करना है। तो सब रेडी हो जाए। मैं एक बोलूंगी तो आपको श्वास लेना है, और दो बोलेगी तो छोड़ना है। एक बोलेगी जोर से लेना है, दो बोलेगी जैसे जोर से छोड़ना है, और फिर मैं स्पीड बताऊंगी वैसे आपको स्पीड ही करना है। फिर इतना तेज करना है कि आपको अपने को जितना सहन होता है, इससे चक्कर भी आती है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। पहली बार करते तो कम लेवल पे करना है, फिर अपनी प्रैक्टिस होने के बाद ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सभी रेडी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधे बैठे, तैयार, एकदम स्ट्रेट, टट्टार बेसवानू, टट्टार एकदम सिद्धू। श्वास भरे, 1 2
झटका, यस, अलका जी, 1 2 अलका जी, 1 2 1 2 अलका 1 जी, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जितनी मेरी मर्यादा है, आवाज आ रही है अलका जी? हाँ हाँ अरे राजश्री जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती है, अभी पोस्ट बन गई है। हाँ कर दिया, ओके, ओके स्पीडी कर दीजिए, स्पीडी कर दीजिए और फिर धीरे धीरे रोकिए, रोकने भी नॉर्मल करना है। ये बहुत उपयोगी है, सिंपल है, ये भस्त्रिका की प्राइमरी है और इसके साथ भस्त्रिका का भी करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, देखिए पूरे हाथ ऊपर इस तरह, और जब हम या पहले यहाँ लिखिए, और श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ये भी जितनी मर्यादा है, जितनी कैपेसिटी, उतना तकलीफ हो उतना ना करे, मर्यादा का पहले ही रोके, और फिर दूसरा सामने करना है, हर साइड में। चलिए कोई बात नहीं, तो ये भस्त्रिका और भस्त्रिका की प्राइमरी स्टेप है, तो ये आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। जिसको बीपी की प्रॉब्लम है तो उनको स्पीडी नहीं करना है, उनको बहुत स्लो करना है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है ना उनको नॉर्मल। झटका नहीं देना है, अपने हार्ट पे तनाव नहीं देना है, हल्के से करना है। ठीक लगा आपको ये सब? ये बहुत उपयोगी चीज है, और ये क्लास केवल एक दिन में होके नहीं होती है, इसके लिए नियमितता की आवश्यकता है। तो आप सब योगा सीखे, योग टीचर बने, जिनको बनना है राजश्री के साथ नाम दे, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया के साथ। किसी को बोलना है तो बोले, प्रश्न पूछे, वरना राजश्री जी इसके ऊपर जुड़ेगी और बताएगी अपनी फीडबैक। पहले कोई बोलना है तो बोलिए। Anyone want to express? Yes, बहुत बढ़िया लगा। सुमन बेंगानी, थैंक यू सुमन जी। यस, हम ध्यान भी करवाने वाले थे 5 मिनट का, पर अभी टाइम लेट हो गया है, इसीलिए हम वो प्रोग्राम कैंसिल कर देते, वरना अरहम का बहुत छोटा सा और 5 मिनट का प्रयोग कर सकते थे, पर अभी फिर कभी नेक्स्ट प्रोग्राम करे तो लेट हो गया ऑलरेडी। आईफोन, थैंक यू आईफोन, थैंक यू, नाम नहीं है इनका, आईफोन है तो थैंक यू आईफोन। आईफोन के माध्यम से स्माइल दे रहे, हंस रहे, बहुत बढ़िया। राजश्री जी बोलिए। यस, एंड कर देती है। चलिए एक बार सब हंसते हैं, हंसते हंसते सबको धन्यवाद भी देते हैं। हाँ 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 हाँ, सभी को करना है, हाथ ऊपर लेके आलस निकालना है। हाँ 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 हाँ। मधु ने इतना अच्छा करवाया तो मधु के लिए करेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबको करना है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये। मधु हमारी बहुत अच्छी कविता करती है, कविता बताती है, तो बहुत उसकी कविता भी सुनने जैसी। सुन लीजिए आप, एक छोटी सी कविता है। टाइम चलो, अभी शॉर्ट है, टाइम बहुत शॉर्ट है, फिर कभी सुनेंगे। टाइम नहीं है, फिर कभी सुनिए। ठीक है ठीक है। 4 लाइन हो तो बोलने दीजिए मधु को, फिर हम, तुम मैं एंड में कुछ नहीं बोलती। तो हम बदल जाते, तुम बदल जाते तो हम बदल जाते, यूं एक दूजे को बदलने की चाहत में होता रहा क्रिया प्रतिक्रिया का व्यापार, होने लगा खुशियों का संसार, काश हम बदल जाते तो होता समझ का व्यापार, कायम रहता खुशियों का संसार, एक दिन तुम बदल जाते, एक दिन तुम बदल जाते। तो प्रेक्षा ध्यान बदलने की प्रक्रिया है, खुद को बदलने की प्रक्रिया है। वाह वाह। कल दोपहर को 12 बजे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो सुबह 6:30 बजे भी आपको जब भी सुविधा हो आप जुड़ते जाइए, इसी भाव के साथ। राजश्री, जय जिनेंद्र, बहुत ही अच्छा योग क्लास मैंने ज्वाइन किया है, देर से किया, उसके लिए माफी चाहती हूँ कि मेरे मोबाइल से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। और मैं राष्ट्रीय जैन महिला संघ की प्रेसिडेंट राजश्री भाटिया आप सभी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ। अलका जी का मैंने बहुत बार सेशन सुना है
और उससे मैंने बहुत प्रेरणा ली है और मैं नियमित योगा करती हूँ। मधु दीदी ने भी बहुत अच्छा बोला है और हमको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है योगा के लिए, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्रीय जैन महिला संघ महिलाओं से बनी, जो गृहिणी होती है उनसे बनी एक संस्था है जो महिलाओं को ऊपर मतलब महिलाओं के कहते हैं कि अनुभवों को शेयर करती हैं और उनके कार्य जो घर से कार्य करती हैं उनको प्रमोट करती हैं। ये इनका यही ध्येय है कि हम घर बैठ के अपने आपस में सहयोग करें और सभी महिलाओं को आगे लाएं और जिनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है उनको हम प्रोत्साहित करें और ये काम करें। ये हमारी फाउंडर प्रभा जी, जिन्होंने ये राष्ट्रीय जैन महिला संघ का निर्माण किया है, उनको धन्यवाद देते हैं। और वो खुद एक योगा टीचर हैं और हम सबको काफी प्रेरणा देती रहती हैं और मेरे को ये आशा है कि हमारी सभी महिलाओं ने ये सब सीखा होगा और अच्छी तरह इन सब के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे मुख्य राजेश्वरी जी, आनंद भाई जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी ऑन करके अपने को पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं बैकग्राउंड पे। आपको विशेष धन्यवाद देती हूँ। मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं आपका परिचय नहीं ले सकी थी, उसके लिए सॉरी। और आप सब ने इतना अच्छा तरीके से ये काम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे हमारे अंदर योग और होगा, योग मैंने प्लस और होगा, ऐसी आशा रखती हूँ। और आप सबका राष्ट्रीय जैन महिला संघ की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। ठीक है जयश्री जी, राजेश्री जी, नेक्स्ट टाइम जब कार्यक्रम करेंगे तो अधिक से अधिक महिलाएं कैसे उपस्थित हो, इस बारे में आप थोड़ा ध्यान दोगी। इसकी अपेक्षा के साथ पूना से जुड़े हुए मनोज जी, मेरी बहुत प्रिय सखी जुड़ी है, समझ लो रुता जी, ऐसे काफी लोग बाहर से भी हमने बताया है। तो कुछ लोग तो जुड़े हुए, रितेश भाई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, बहुत थैंक यू रितेश भाई। तो सबको धन्यवाद। सभी हाथ जोड़े और प्रार्थना करके एंड कर देते कार्यक्रम की। चलिए तैयार, सभी प्रार्थना के लिए तैयार, मनोभावे सबको विश्व के लिए पहली प्रार्थना करिए, क्योंकि इस पूरे विश्व में जो महामारी चली है और जो बीमारियां लोगों को आ रही है, सबको हम विश करेंगे। तो हाथ जोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, एक एक लाइन पीछे बोलेंगे। हे ब्रह्मांड, आपके पास प्रचंड ऊर्जा है, सभी को आप प्रदान करें, वसुधैव कुटुंबकम, सारे भाई और बहन, इनमें से जो भी बीमार है, उन सब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, ओम शांति शांति शांति। अपने लिए प्रार्थना करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति।
दान। कृतज्ञोस्मि। हम कृत्यो सब गुरुदेव के आभारी हैं। वंदे गुरुवरम वंदे। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। हम हम सब सब गुरुदेव के आनंद भाई जी के आभारी हैं। हम हम सब सब आनंद भाई जी के आभारी हैं। हम सब मधु के अलगू जी के मधु आभारी हैं। प्रशिक्षिका के भी आभारी हैं। हम सब मधु हम प्रशिक्षा सब के आभारी हैं। जुड़ने वाले जो भी जुड़े हैं उनके लिए भी, सब- सबके लिए भी सबके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। बहुत अच्छा सेशन रहा। आप